कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, पाकिस्तान के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। जो पाकिस्तान का सम्मान करना जानते हैं या सम्मान कराने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। उनका राशन कार्ड पाकिस्तान का बनवा देना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश टोकरा। इस वक्त हिसार लोकसभा सीट में हांसी विधानसभा क्षेत्र का गांव है जमावड़ी, वहां पर हूं और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाबा बालकनाथ यहां पर आए हुए राजस्थान से विधायक हैं और हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला को मजबूती देने के लिए बाबा बालकनाथ आज यहाँ हैं। और कुलदीप यादव हैं, पूर्व जिला परिषद के सदस्य, जिला पार्षद रहे हैं, वो ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, संयोजक है इस कार्यक्रम के। और बाबा बालकनाथ एक संदेश देने के लिए लोगों के बीच में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जमावड़ी जो गांव है वो यादव बाहुल्य क्षेत्र है और उनका बाबा बालकनाथ का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है, लिहाजा उनको सही माना गया कि उनको बुलाया जाए, लोगों के बीच में लाया जाए। उनको लोग मानने वाले भी यहाँ पर काफी संख्या में हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और आपने तस्वीरों में देखा हांसी के विधायक विनोद भ्याना यहाँ पर है। इस वक्त मेरे साथ बाबा बालकनाथ हैं, हांसी आए हैं। हांसी का गांव है जमावड़ी और हिसार लोकसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त स्वागत हुआ है बाबा जी का यहाँ पर। बालकनाथ जी कैसा महसूस कर रहे हैं, हिसार सीट पर क्या समीकरण देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का प्रेम और स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और आज पूरे देश या पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास और देश का विश्वास है और भारत की जनता तो ये तय कर चुकी है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री जी बनाना है। लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह करने का समय आने वाली 25 तारीख का है। उन परंपराओं का जनता निर्वाह करते हुए मन से और अंतरात्मा से तो मान चुकी है, वोट के माध्यम से भी 25 तारीख को मतदान कर और 4 जून को जो परिणाम आएगा उसमें एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। हम देखते भी हैं आपके डेरे पे तमाम पार्टियों के नेता जो हैं, उनके सुप्रीमो जो हैं आपके पास आते हैं, आपके से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब ये चीज़ें कैसी रहती हैं? क्या आशीर्वाद उनको भी विजयी भाव का रहता है या कैसे कैसे क्या चीज़? देखिए, शुभकामना सबकी है, सबको शुभकामना का प्रार्थना करना प्रभु से ही हमारा धर्म है। पिछले दिनों हुड्डा साहब भी आपके पास आए और तमाम वो तो आते रहते हैं, मेले का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंतर्गत वो आए थे। हर वर्ष ही आते हैं, लेकिन इस बार चुनाव होने के कारण आप लोग थोड़ा ज़्यादा नज़दीकी से देखते हो, ऐसी कोई विषय की बात नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है देश के विकास का है। हमारा उद्देश्य कि देश को आंतरिक या बाहरी दृष्टि से मजबूत करना है और देश के एक एक परिवार को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस उद्देश्य में हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हैं और जनता उनके साथ में है। आखिरी सवाल है बाबा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे तो हरियाणा में भी रास्ता खुल जाएगा, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आ सकती है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, रास्ते तो अब खुल चुके हैं देश के विकास के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश आगे बढ़ेगा। बाकी जो अन्य पार्टियां या अन्य व्यक्ति जो देश में सत्ता पर आने का विचार करते हैं वो लोग सत्ता स्वार्थी हैं। हम लोग देश के लोगों के, गरीबों के कल्याण करने के स्वार्थी हैं, देश को आगे बढ़ाने के स्वार्थी। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है और देश की जनता आज देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों के साथ में जुड़ी है। शुक्रिया बात करने के लिए। बाबा बालकनाथ थे, उन्होंने कहा कि देश की जनता देश का विकास चाहती है, विकास की तरफ देखती है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहिए पोस्ट। आप सबका सेवक होने के नाते मैं आप सब की तरफ से, पूरे हल्का की तरफ से बाबा बालकनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ 80% यादव बीजेपी को जिताने का काम करेगा।
कुलदीप यादव लाला इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं और बाबा बालकनाथ को आज इन्होंने यहाँ पर जमावड़ी गांव में बुलाया, संदेश दिया। माहौल क्या लगता है कुलदीप भाई? बहुत बढ़िया माहौल है सर्वेश जी। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके जितने चैनल को देखते हैं सभी हमारे जैसे साथी, आप उनका सबको शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया देख रहा था बाबा जी की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, मतलब पुरुष महिलाएं सभी उनके पाँव छू रहे थे। तो इनको मानने वाले जो हैं, मठ को मानने वाले और बाबा जी को मानने वाले काफ़ी लोग थे। तो ये इच्छा भी रही होगी गाँव की, आपने पूरी करा दी? देखो, इच्छा तो हमारी रहती है बाबा जी के प्रति। आप देखते हो हमारे शेखपुरा धाम में भी हर साल फागुन के महीने में बड़ा विशाल भंडारा बढ़ता है, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ होती है। और आप वहाँ गए भी होगे शेखपुरा धाम में, हमारे बहुत मानता। और विशेषकर मेरा परिवार, मेरे जो परदादा थे उनके पिताजी पुरिया जी, वो यहाँ मठ में आके यहाँ शेखपुरा वो बाबा जी बन गए थे। उस टाइम तो यहाँ बाबा जी गद्दी संभाल रहे थे, उन्होंने उसको भेजा तो जमावड़ी जाके अपना मंच से बाबा जी तारीफ भी कर गए आपकी। कितने भी आयोजक हैं कुलदीप, और उन्होंने अपना शानदार आयोजन किया, जबरदस्त भीड़ थी यहाँ पर। रणजीत चौटाला का माहौल कैसे देखते हैं गांव में? देखो, रणजीत चौटाला का हमारा एक तरफा वोटिंग है, कुछ भाई नाराज हैं, अभी टाइम पड़ा है, हम उनको मना लेंगे। आज 19 तारीख है, हमारे पास 6 दिन का समय है, 5 दिन का, सब मना लेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप देखोगे या सब गाँव से रिकॉर्ड जो तोड़ने का काम जमावड़ी गाँव करेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। नाराज जो लोग हैं उनको मना लिया जाएगा। और ये कुलदीप यादव थे, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं और बाबा बालकनाथ को इन्होंने जमावड़ी में आज यहाँ पर बुलाया था। आपको सुनाते हैं बाबा बालकनाथ जमावड़ी और आसपास के लोगों को क्या संदेश देते हैं। मेरा आपसे कहना है कि पिछले दोनों चुनाव से बढ़कर इस वर्तमान के 2024 के चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है। इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि ऐसा कार्य हमारी एक एक भारतवासी की अंतरात्मा की आवाज, हमारी जिज्ञासा, हमारी कल्पना, हमारा विश्वास, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इतनी पीड़ा थी कि भगवान श्री का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से हमने तो आपके बीच में हमारी भावना रखी थी। देश की जनता ने, एक एक व्यक्ति ने जुड़कर हमें आशीर्वाद दिया और आप सबके सहयोग से राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और भगवान रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। हम सब भारतवासी, हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि भगवान राम के समय में देश के अंदर राम राज्य की स्थापना थी। वो राम राज्य का कालखंड था, हर एक नागरिक सुखी था, किसी को किसी के साथ में कोई भय नहीं था, सब लोग प्रेम से रहते थे, किसी का डर नहीं था। ऐसा वातावरण, ऐसी व्यवस्था उस समय पर, राम राज्य के समय पर, राजा राम जी के समय पर थी। आज हमारे राजा राम 500 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो क्या हमारी भी इच्छा नहीं कि आज राजा राम विराजमान हो गए हैं तो राजा राम के इस देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। इसलिए बंधुओं, ये राम राज्य की स्थापना करेगा कौन? उसके लिए सबसे पहला कदम आप सबको, हम सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके राम राज्य की स्थापना होगी और तभी जाके राम राज्य की कल्पना हमारी साकार होगी। एक एक व्यक्ति ये विचार मन में करे कि राजा राम तो बैठ गए गद्दी पर, अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी राजा राम की प्रजा बनकर, राम को मन में धारण कर, उनके विचारों पे चलकर, उनके विचारों को मानकर और अपने मन में भी अपने देश के प्रति सेवा की भावना को लेकर हम भी अपना विचार आगे बढ़ाएं, अपनी सोच आगे बढ़ाएं, अपना मत और समर्थन आगे दें। हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, हमारे विचार, हमारी सोच आगे बढ़ेगी, तभी जाकर इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना होगी। मोदी जी के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक एक प्राणी जानता है। न केवल देश,
वर्तमान समय में पूरा देश और दुनिया मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है। ऐसा व्यक्तित्व आज हमें मिला है जिसके ऊपर पूरी दुनिया, भारत का एक एक नागरिक विश्वास करता है, और जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाता है। आपने बुजुर्ग यहाँ पर इस कार्यक्रम में है जिनकी 60 वर्ष आयु है, किसी की 70 वर्ष आयु है। अनेकों चुनाव देखे हैं, अनेकों चुनाव में विधायक, सांसद बनाए हैं, नेता बनाए हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाए हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में जो आपने व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी में देखा, और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, देश की जनता से जो वादा किया, उस वादे को पूरे करने वाला आजादी के बाद में केवल एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी देखा है। जो कहता है वो करके दिखाता है। इसलिए उनकी सेवा की भावना में आज किसी को रत्ती मात्र भी संदेह नहीं। देश की जनता, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे माता बहन हो, हर एक व्यक्ति जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सेवा की भावना में कोई संदेह नहीं है। उनके रोम रोम में देश की जनता का कल्याण करने की भावना है, देश के लोगों की सेवा करने की भावना है। ये हमारा सौभाग्य कि ऐसे नेता आज हमें मिले हैं। अब हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को साथ मिलकर उसका साथ दें और अपने देश को राम राज्य बनाने की ओर कदम हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। ये विकसित राष्ट्र राम राज्य की कल्पना ही तो है। अगर हमारा देश विकसित होगा, देश के अंदर एक एक परिवार, एक एक गांव विकसित होगा, तभी तो देश विकसित राष्ट्र कहलाएगा। इसलिए बंधुओं, हम जो लोग यहाँ पर आपकी सेवा में आए हैं, हम राजनीतिक जीवन जो कि एक सेवा का जीवन है, उस सेवा के जीवन में आपके बीच में ये कहना चाहते हैं कि हमारी भावना में, हमारी सेवा में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। केवल अवसर देना है तो आपका काम है। आप अब इस 24 के चुनाव में, जो विशेष महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को आगे विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने का चुनाव है, इस चुनाव में आप सब लोग साथ दें, पूरी अंतरात्मा से, पूरी ताकत से साथ दें। विकसित राष्ट्र बनाने का धर्म और कर्म हमारा है, वो संकल्प हमारा है, वो हम आपका पूरा करके दिखाएंगे। और देश में वही भावना है। आजादी के समय जब देश के अंदर हर दिशा में एक ही आवाज थी, जिस भी दिशा में जाए तो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबकी एक ही आवाज थी कि किसी भी कीमत पर हमें आजादी चाहिए। चाहे हमारे प्राण ले लो, लेकिन हमारे देश को आजादी हम लेकर रहेंगे। ऐसी भावना पूरे देश में देखने को, सुनने को मिलती थी। आज देश के अंदर में उसी भावना की आवश्यकता है कि देश का एक एक नागरिक ये मन में भावना बनाए, ये मन में संकल्प ले कि हमारा देश अब विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, हमारे देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये देश विकसित भारत होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जिस प्रकार से देश को आजाद होने से किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की, हिम्मत की तो देश के युवाओं ने उसको करारा जवाब दिया। आज उसी प्रकार की भावना लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। उस समय का दौर आप सबको याद होगा। एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लोगों से कहा, देश के युवाओं से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज वैसी भावना रखने वाला, वैसा ही विचार रखने वाला, वैसी ही सोच रखने वाला नरेंद्र मोदी देश के लाल किले से देश की जनता से कहता है कि तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। इसलिए बंधुओं, हम राम के भक्त हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम राम के भक्त, हमारे देश की भक्ति हमारे मन के अंदर है। हमारा धर्म बनता है कि जो हमारे युवाओं के सपने आने वाले समय में पूरे हों। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज 10-12 साल की आयु के हैं, जब इनकी युवा अवस्था हो तो ये देश एक विकसित राष्ट्र हो, और ये छोटे छोटे बच्चे जब युवा होंगे तो वर्तमान पीढ़ी को आशीर्वाद, धन्यवाद देंगे कि आपके वोट के कारण आज मेरा देश विकसित बना है। आज मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मुझे समय पे रोजगार मिलता है, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो मेरा सम्मान मिलता है, मुझे सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा देश हम सबको मिलकर बनाना है। इसलिए बंधुओं, हमारा दायित्व बनता है, ये देश जाति पाति का नहीं है। ये चुनाव
ये चुनाव किसी धर्म का नहीं है, ये चुनाव केवल है तो देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जाति पाति से ऊपर उठकर देश के लिए हम सबको मतदान करना है। और आने वाली 25 तारीख को हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हमारे रणजीत जी हैं, उनको भारी बहुमत से आप विजय बनाकर मोदी जी को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर अपने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ाएं। बंधुओं, थोड़ा सा मैं काफी जगह चुनाव में गया और कांग्रेस की हालत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में जो हालत कांग्रेस की हुई थी, उस समय पर वो विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए थे। और 24 का जो परिणाम आएगा 4 जून को, मैं आपको पूरे विश्वास से कह देना चाहता हूं कि जो 2019 में ये लोग आए थे, उससे आधी संख्या में इस आने वाले चुनाव में रह जाएंगे। क्योंकि इन लोगों की बातें ही ऐसी, इनके विचार ही ऐसे हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, पाकिस्तान के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। तो पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा कि कांग्रेस के लोग ऐसा कहते हैं, आपका क्या कहना है? मैंने उनको यही कहा कि जो पाकिस्तान का सम्मान करना जानते हैं या सम्मान कराने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। उनका राशन कार्ड पाकिस्तान का बनवा देना चाहिए, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये देश की चिंता करने वाले लोगों का देश है, देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों का देश है। ऐसे व्यक्तियों का ये देश नहीं जो पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, पाकिस्तान का गुणगान करते हैं और पाकिस्तान के पैसे पर यहाँ पर अपने भारत में चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। इन लोगों को पैसा जो मिल रहा है चुनाव में, ऐसी जो देश विरोधी ताकतें हैं, जब पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जो भी देश हमारे भारत को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता, ऐसे देश के लोग और ऐसे देश की राजनीतिक पार्टियां आज जो कांग्रेस के साथ खड़ी होकर पीछे के दरवाजे से इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप इनको अगले दरवाजे से, पिछले दरवाजे से भगाने का काम करें। आप यही आने वाली 25 तारीख को एक एक भाई बंधु कमल का फूल का बटन दबाकर, और जो मैंने विषय आप सबके बीच में रखा है, अपने इस गांव से ये विषय जन जन तक पहुंचे और आने वाले परिणाम के दिन ये चर्चा पूरे अपने हरियाणा में हो कि हिसार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, उस विजय में सबसे बड़ा योगदान आज इस यहाँ पर बैठे लोगों के कारण हुआ है और ऐतिहासिक जीत हमारे यहाँ से हो, ऐसा निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। मैं पुनः आयोजन कर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी क्षमता के साथ में, इतने प्रेम और भाव के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आपकी सेवा के लिए, मेरा जीवन है और सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। यही बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित रहते हुए मेरे जीवन को सफल करे। और आप सब के लिए भी बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और ऐसी महान सिद्ध पुरुष योगेश्वरों की तपोभूमि से आप सबको आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो और आप सबका योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।